हमारे देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर खूब सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। विपक्षी पार्टियां जहां इसका विरोध कर रही हैं तो वहीं बीजेपी से देश हित का फैसला बता रही हैं। हरियाणा में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसी के तहत भिवानी पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी पर कटाक्ष कर दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन की बात की और बीजेपी और जेजेपी के नेताओं ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और इसे सही फैसला बताया। कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है? वन नेशन वन एजुकेशन। हमने तो 2022 में भी इलेक्शन कमीशन जब इस विषय पर चंडीगढ़ आई थी, पार्टी की तरफ से खुल के कहा कि एक देश और एक चुनाव होना चाहिए। इससे जहाँ सरकार के खर्चे तो बचेंगे, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के भी खर्चे बचेंगे। आज लोकसभा के 6 महीने बाद विधानसभा है। पॉलिटिकल पार्टीज को उन प्रदेशों में 1 साल चुनाव लड़ना पड़ता। राजस्थान में आज चुनाव शुरू हो गया, नवंबर में खत्म होगा, मार्च में फिर चुनाव आ जाएगा, उनको 10 महीने चुनाव लड़ना पड़ेगा। जब एक देश में एक चुनाव होंगे तो क्षेत्रीय दलों को, मुझे लगता है कि आज जहाँ लोग बड़ी पर्ची छोटी पर्ची में मतभेद रखते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को भी आपके पार्लियामेंट में नुमाइंदों को भेजने में स्टेट इलेक्शन के साथ कंसेक्यूटिव होते ही लाभ मिलेगा। हमारी बातें नुमाइंदे चुनकर ज़्यादा प्रदेशों की बातों को केंद्र में भेजें। देखिए, मेरे इसमें बड़ा स्पष्ट राय ये है कि 140 करोड़ का देश, 29 जिसमें प्रांत और अनेक भाषाएं, अनेक हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में विभिन्नता, हमारे कोई दुनिया का ऐसा धर्म नहीं जो इस देश में नहीं हो, कोई दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं जो इस देश में ना हो। तो ऐसे देश में जब भी हमारे संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया कि राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि विभिन्नताओं का देश है और विभिन्नता में एकता कैसे बने, वो राज्यों को जब हम कोई अधिकार देंगे तभी संभव है। तो एक देश और एक चुनाव, इससे कहीं मेल नहीं खाता। और दूसरी बात ये भी है कि संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसको यू कांट जस्ट सेट असाइड। दूसरी बात यह है कि कई चीज़ों का इसमें फ़ायदा है। एक तो खर्चे से बचेंगे, कैंडिडेट भी बचेंगे, पार्टियां भी बचेंगी और देश का एक्सचेकर भी बचेगा। और दूसरा फ़ायदा उसका ये भी है कि ये जो कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग के, हाँ, पंचायत का इलेक्शन हुआ 6 महीने समझो काम बंद, एमएलए के इलेक्शन हुए 6 महीने काम बंद, पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए आचार संहिता। इनसे काम में, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन जो प्रोग्रेस है, उन्नति है, उसमें शिथिल